अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना मारकर कॉलेज आ जाया करते थे और फिर जाने आने के समय स्टेशन में बैठकर खूब बातचीत किया करते थे। दोनों का टाइम कब कॉलेज में जल्दी बीत रहा था, दोनों को पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे को आपस में नज़दीकियां भी बनाने लगे थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। कैसे करते करते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा प्यार होने के कारण, क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिस कारण से वह हमेशा अपने घर में भी टेलीफोन द्वारा बात किया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी प्यार होने के कारण वह अब एक दूसरे को घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज़्यादा आदमी होने के कारण वे लोग जल्दी घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग पार्क, मॉल तथा मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे और दूसरे दिन घर वाले सभी लोग किसी शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है, कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही लड़का मिलने के लिए लड़की के घर जाता है तो देखता है कि लड़की घर में अकेली है। दोनों प्रेमी प्रेमिका ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। जो पिज्ज़ा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज्ज़ा खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। वह लड़की में खूबी देखता है कि वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनती थी, जिससे लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन हमेशा फुल आस्तीन वाली कपड़ा ही क्यों पहनकर आती है। उस दिन ये हुआ जब वह उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे और उसने पूछा था कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़े क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती हूँ कि फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनूं, लेकिन कपड़ा पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और मुझसे दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा से ही सपोर्ट करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसकी बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहे थे। ऐसे में अब लड़की लड़के को कहती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी तो मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं रहूँगी। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं तुमसे प्यार किया है। ऐसे में लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही से इस प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज ये पूरी भी हो गई। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में अपने घर में बातचीत करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं।